हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट के जो लेटेस्ट सिलेबस है जो 2024 में चेंज हुआ है और उसमें सिलेबस भी चेंज हुआ है, साथ ही साथ पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो उसी पैटर्न के ऊपर अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का सैम्पल पेपर जो है वो देंगे। इसमें आपको हम पूरे क्वेश्चंस बताएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनका एग्जाम्पल देंगे और इन क्वेश्चंस को ट्राई करके आप निश्चित ही पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ये सैम्पल पेपर 1 है और इसी तरह के आपको और सैम्पल पेपर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं और भी सैम्पल पेपर। डिस्क्रिप्शन में भी हम उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अगर उन देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है वो आप बता दीजिएगा उन्हें, ये वो या वो अगर देख रहे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में ही जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये सैम्पल पेपर मिल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के छात्रों के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि इंग्लिश मीडियम में उनको ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। तो देखिए, मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 का है और 3 घंटे का पेपर है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कुछ वीडियोज़ में कि 20 नंबर लाने मिनिमम होंगे आपके लिए, तभी आप इनमें जो है वो पास हो पाएंगे। देखिए, इसमें सभी भाग जो हैं वो अनिवार्य हैं और भाग आ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 10 करने होते हैं 1 नंबर के। वो पेपर पैटर्न वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसी प्लेलिस्ट में लिंक है, आप उसे जा कर के पहले देख लीजिए, फिर आपको ये ज़्यादा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भाग अ में किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले 4 क्वेश्चन बहुविकल्पी होते हैं, तो सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बल की विमा क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ml² T-2, mlt-2, m0 Lt-2 और इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है वो आप इस पे टिक करिएगा। मैं अभी आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फिर आप इससे ही जो है वो कोशिश कर सकते हैं आप कि हाँ, कितना का आंसर सही होगा, पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन वीडियो बनाना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको दे देंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो बच्चे चाहें तो इसको सॉल्व करके हमें पीडीएफ भेज सकते हैं। हम उनको कमियां बता देंगे कि आपके क्वेश्चन में ये कमी है, ये कमी है, ताकि पेपर के हिसाब से आप और उसमें एग्ज़ाम के हिसाब से और सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे शामिल हैं वो उसी ग्रुप में भेजेंगे, तो हम उनको उसमें देख करके बता देंगे। तो और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, 7376292424 इस नंबर पे जो है आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर भेज सकते हैं। तो हम आपको आपके वो रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी जो है वो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से है। जो चैनल का नाम है वही है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उस पर भी आप जुड़ जाएं। 3 तरीक़ों से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अपडेट्स जो हैं मिलती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, कौन सा अधिकतम होता है? स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगता है आप उस पर टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक कण अचर चाल से गतिमान है, इसका त्वरण संभव है ऋजुरेखीय गति में, वृत्तीय गति में, या इनमें से कोई नहीं। तो मतलब अचर चाल से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या इसका त्वरण पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो किस उसमें पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये है। फिर इसके बाद रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है? तो जो भी है, अगर आपको याद है तो ठीक वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो रफ पे कैलकुलेट करके तब लिख सकते हैं। केश नली में पानी चढ़ने का कारण क्या होता है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन पैमाने पर माप कितना होगा, वो यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एम द्रव्यमान व आर त्रिज्या के वलय का उसकी अक्ष के परितः जड़त्वागुण कितना होता है, तो वो इस रिक्त स्थान में आपको भर देना है। एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, केपलर का द्वितीय नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? और क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विमाहीन राशि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शून्य कार्य का एक उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से 12 हैं, कोई भी 10 करने थे आपको। अब भाग ब है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर का हर है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पर्श कोण की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अदिश तथा सदिश राशियाँ क्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, धारा रेखीय प्रवाह से आपका क्या तात्पर्य है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लगभग पूर्णतया प्रत्यास्थ व पूर्णतया सुघट्य पदार्थों के एक एक उदाहरण दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 कैलोरी की परिभाषा दीजिए। ये मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ सारे क्वेश्चंस क्योंकि मेरी राइटिंग हो सकता है कुछ समझ में ना आए, तो इसलिए आप बोला हुआ जो है उससे आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कण के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोणीय विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। भाग सा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 2.5 नंबर के 8 क्वेश्चन हैं और किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 आएंगे, आपको 8 करने हैं। तो यही सेक्शन जो है वो एक अलग सा सेक्शन है, जिसकी वजह से आपको इसमें से नए सिले पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक घन के आयतन के मापन में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा के मापन में त्रुटि बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र द्वारा समांतर चतुर्भुज के नियम को समझाइए। समांतर चतुर्भुज का नियम जो वो नहीं होता, जैसे त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, दो वेक्टरों को जोड़ने का जो होता है वो बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सदिश गुणन को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। 5वां है, मापन में यथार्थता और सूक्ष्मता से आप क्या समझते हैं, दोनों की डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित करिए। 7वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बल को उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के हैं तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2 के हैं, ए डॉट बी की गणना करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुक का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो परस्पर लंबवत सदिश पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर का परिमाण क्रमशः 3 व 4 है, पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करिए, परिमाण ज्ञात करिए। इसके बाद भाग द आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 6 आएंगे, आपको 4 करने हैं। ठीक है ना। तो इसमें से आपको टोटल 20 नंबर मिल पाएंगे। तो जो बड़े बड़े डेरिवेशन फिजिक्स में लोग तैयार करके जाते थे पहले, ठीक है ना, वो अब जो है वो 20 ही नंबर के आएंगे आपके पास केवल। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादातर पेपर आपका जो है 40 नंबर का पेपर छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मिलकर बनेगा। तो इसलिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको सिलेबस को डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, केपलर के नियमों को लिखिए। तीनों नियम होते हैं, 3 नियम, तीनों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। आवर्तकाल कैपिटल टी के लिए सूत्र विमीय विधि से ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणीय वेग को परिभाषित करिए। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित करिए। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, समझाइए कि गाड़ियों के पहियों पर मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में देखिए आया था इस बार, और ये 5 नंबर में आया था। ठीक है ना, इसलिए यहाँ विस्तृत उत्तरीय में मैंने इसको रखा है। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6-7 लाइन का है। तो वो आप जो है देखिएगा किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत लंबाई इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन 5 नंबर में आया था। मूल राशियाँ क्या हैं, उनके एसआई मात्रक तथा प्रतीक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई से भी 4 करने हैं और इस तरह से ये पेपर का दी एंड हो जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने की कोशिश करी है, लेकिन एक सैम्पल पेपर में ये सारे नहीं आ सकते थे, तो मैंने काफ़ी सारे इसमें सैम्पल पेपर 1 में रख दिए हैं। इस तरह के कुछ और सैम्पल पेपर भी मैं दूंगा, और तब जब आप 4-5 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें से जो है वो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे तब मिल जाएंगे, और आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं फिर से बता दूं, ये हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सिंगल प्लेलिस्ट है जिसमें कि नए पेपर पैटर्न कैसा है और सारे सैम्पल पेपर्स, चाहे वो फिज़िक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, वो सारे के सारे आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।